मोहम्मद जो है वो प्रॉफिट है, वो तो हम ये समझते हैं कि उसने मिरेकल्स किए, तो यही क्योंकि ये लोग ऐसा बोलते हैं, इनको ये लोग झूठ बोलते हैं। एक्चुअली उनका कसूर नहीं था, वो बेचारे अनपढ़ जाहिल थे एक गांव में जहां पे ना कोई मेरा ख्याल लाइट होगी, ना कोई इतनी एजुकेशन होगी, तो वो 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लेता होगा मोहम्मद। वहां से ये सारे जो हैं मुसलमान जाते आते जाते, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग गालियां देते हैं, मतलब संडे को तो मुझे काफी सारी गालियां पड़ी हैं वहां पे। जी, अगर आप कुछ बात शेयर करना चाहते हैं ब्रदर। हाँ, असल में वो साबित तो कुछ कर नहीं पाएगा, वो बच्चे को सामने देखकर बस उसको घुमा रहा है, क्योंकि वहाँ ऐसा लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, ढिमकाना फलाना, क्योंकि वो बच्चा, उसे मालूम कुछ है नहीं, अरबी उसे आती ही नहीं है। इवन वो शायद बच्चा जो है अपनी तालीम में ही कमज़ोर है, तो वो शायद उसको गर्दन हिला हिला कर उस तरीके से बात कर रहा है। और लेकिन हमारे सामने अगर वो बात करेगा तो मुमकिन नहीं है कि वो हमको धोखा दे पाए। तो बस यही है कि वो बस पागल बना रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, और कोई बात नहीं। और इसकी गोल गोल घूमने वाली आदत ही है। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये देख रहे हैं, अगर नजर आ रही होगी स्क्रीन पे, सही है, जी आ रही है नहीं है? अच्छा, जी अब इसमें देखें कि सबसे पहले कहता है द आवर हैज ड्राउन नियर एंड द मून वाज स्प्लिट इनटू। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे क्यामत करीब आ पहुंची और चांद शक में हो गया, या क्यामत जी करीब आ गई और चांद फट गया। अब ये बताएं कि ये तो सबसे बड़ी बात है कि क्यामत की बात हो रही है। हाँ ये यही एक आयत है जो कुरान में बताती है कि भाई, कुरान बताता है कि ये स्प्लिट हुआ है, लेकिन वो तो कयामत की बात कर रहा है। और फिर दूसरा, इस बात को ये देखें कि आप कि ये मोहम्मद ने कहां से कर दिया। सबसे बड़ा झूठ इस बात को देखें कि ये कह रहा है कि मोहम्मद ने जी कर दिया है। मोहम्मद ने तो कहीं दूर दूर तक नहीं पता कहीं इसको स्प्लिट किया है। वो तो कह रहा है कि क्यामत आ गई, क्यामत करीब आ गई और चांद फट गया। उसके बाद दूसरी पे क्या बोलता है, और अगर काफिर कोई निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि ये एक हमेशा का जादू है। अब बताओ, अब ये कहाँ की ये मतलब सच है कि मून मोहम्मद ने स्प्लिट किया है। ये सबसे बड़ा झूठा है। इसके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा सबूत नहीं है। और ये मतलब है कि बेकार के लोगों को ये एक इसकी ये 2 या 3 पिचें होती हैं जी, मोहम्मद ने स्प्लिट कर दिया। जिसको ज्यादा नहीं पता होगा ये उसके साथ बात करेगा, ये देख लेगा, पहले जज कर लेगा कि कितना बड़ा, कितना अच्छा आदमी। अगर उसने एक जवाब दे दिया बातों बातों में, तो फिर जो है ये अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देता है। अच्छा, तो इसको अभी पता लग गया कि बच्चा, इसको ज्यादा पता नहीं है। अब ये जो है उसने मून की बात कर ली है। अब आम आदमी को ये बोलेगा तो उसको पकड़ लेगा कि भाई बताओ तो सही, कहाँ पे हुआ स्प्लिट, किसने किया है। बिल्कुल सही। जी तो इसीलिए 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 उस एक्चुअली ये इन सब कामों में बड़े सिलेक्टिव होते हैं, है ना। दिस इज व्हाट दे हैव बीन टॉट। यही इनको सिखाया जाता है ना, कि हाउ टू डिसीव, है ना, किस तरीके से धोखा देना है। और वन ऑफ द नेम 99 नेम्स में एक नाम शायद अल्लाह का, अगर आपको मालूम हो तो। मुझे भी कुछ समय पहले ही पता चला कि किसी एक वीडियो देख रहा था मैं क्रिश्चियन प्रिंस का, तो उसमें उन्होंने बताया कि वन ऑफ द 99 नेम्स ऑफ अल्लाह इज अल मकीर, यानी कि सही, मक्कार। मौका सही, सही, बिल्कुल ऐसा है। ही है। तो अब जिसका नाम में ही इस तरीके का वो हो, तो और फिर उसने उन लोगों को इस तरीके की चीजें परमिट भी करी हो कि यू कैन लाई, तो फिर वो कहाँ का मतलब नहीं बोल सकते इसको, वो हर जगह बोल सकते हैं। सही है। अच्छा, हालांकि इसको हम, हालांकि जी, जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हालांकि ये 3 जगह ऐसा बोलते हैं कि यू कैन लाई टू योर वाइफ, और लाई टू योर फ्रेंड, और यू कैन लाई इन कहाँ, समवेयर इन बैटल। ये 3 जगह हैं। तो 3 हुज जगह लेफ्ट? तो नहीं, वो हाँ, तो हदीस बचा है, हदीस है मोहम्मद की कि भाई ओके, वो हदीस यहाँ पे है कि भाई 3 जगह पे आप, एक अपनी वाइफ के साथ,
प्लेजर करते हुए या उसको खुश कर रखते हुए आप झूठ बोल सकते हो, और बिजनेस डील में या वॉर में, ये 3 जगह इस्लाम जो है मोहम्मद साहब कहते हैं कि आप झूठ बोल सकते हैं। तो ये वहाँ पे झूठ बोल सकते हैं। अच्छा, ये हमारे अलाउद्दीन भाई कह रहे हैं कि इनको लेते हैं, वो कहते हैं उनके पास वो जो हमने आयतें दी हैं कुरान की, तो वो उस पे बात करना चाहता है, तो हम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं, बात करते हैं। जी सर। सही है, 1 मिनट उनको लेते हैं। अलाउद्दीन भाई आप अलाउद्दीन भाई साहब आइए आप, और हमें वो जो वर्सेस जो हमने बताई हैं आपको, आप उसी पे रहें। जी भैया, मसीह में सलाम आपको। Am I coming clear, please? I can't understand Urdu. Okay, brother, but this is a Urdu and Hindi chat. This is a stream for Urdu people and Hindi people. He knows me since 28 years. जी ब्रदर, तू शिखर भाई, सी इसीलिए ना, अरे इसीलिए हम लोग अपना वो नहीं करना चाहते। जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, वो एक्चुअली में, हाँ, असल में ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। वो क्रिश्चियन प्रिंस मुझे 20 साल से जानता है, सैम शमन मुझे 25 साल से जानता है। अब इसका भी एक झूठ पकड़ा गया, बताओ। अब आपने नोटिस किया? अब नोटिस किया आपने? क्या कह सकते हैं? इस्लाम इज विदाउट कि लॉ, यू हाँ, नो, हाँ, तो झूठ के ये अलावा भाई भी यहाँ पर आके, हाँ, ये भाई भी यहाँ पर, सॉरी भाई, ये भाई भी यहाँ पर आके इतनी लंबी झूठ छोड़ गया कि इसको यहीं पर पकड़ लिया, इसके मुंह से ही देखो। क्रिश्चियन प्रिंस इसको 20 साल से जानता है और सैम शमून इसको 25 साल से जानता है। अरे भाई, कमाल कर रहे हो यार। मतलब कि आपको कोई ऐसा चैनल ही नहीं मिल पा रहा है कि आप हिंदी उर्दू में जबरदस्ती अंग्रेजी में घुसेड़ने में आ रहे हो। या तो आपको इतना रगड़ दिया गया है कि जो आपकी मदर टंग थी वही चेंज हो गई है, आप अन्य भाषाओं में बात करने लगे हो। जी, आप अगर कोई कमेंट्स, आप कोई बात करना चाह रहे हैं, जो बात हम कंटिन्यू पे थे, तो उससे फिर दोबारा उसको लेकर आते हैं। हाँ, बस वही जैसे हमारी बात हो रही थी कि उनको 3 जगह पर झूठ बोलने की परमिशन दी गई थी कि तो वाइफ के सामने उसको प्लेजर के लिए, और जंग के मैदान में, और बिजनेस के सिलसिले में। तो ये परमिशंस एक्चुअली में दी क्यों गई? इसके पीछे वजह क्या थी? मतलब कि व्हाट इज द आई मीन इम्पोर्टेंस ऑफ इन क्या बोलते हैं, परमिशंस की इम्पोर्टेंस क्या है? इसके पीछे वजह क्या है? कोई किसी भी बात के पीछे कोई खास वजह होती है ना भाई। सही, सही, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। खैर एनीवे, ये झूठ के अलावा देखें भाई, मेरे को आए हुए इस फील्ड में आए हुए साल हो गया है। जी। इन लोगों को भैया आप बिलीव नहीं करेंगे, एक ही बंदा एक जैसी ही बातें करते हैं ये, और मतलब है कि उनमें फर्क ही नहीं है। झूठ बोलने में अल्लाह एक है, कुरान एक है, सोचे समझे बगैर बोले, पता नहीं खुदावन ने इनको किस तरह का दिमाग दिया हुआ। इनको बता भी रहे हैं कि यार तुम्हारी कुरान में से है, तुम्हारे उधर से, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता, पता नहीं किस तरीके से, नहीं, मतलब बात खुदावंद की नहीं है। अगर ये सच्चे खुदावंद से अगर दुआ करेंगे, उससे मांगेंगे, तो वो देगा भी, क्योंकि हमारे परमेश्वर का कलाम साफ तौर पर कहता है कि जिसको अकल की कमी हो वो मुझसे मांगे। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जी बिल्कुल, है ना। हम प्रोवर्ब्स में, साम्स में, सॉन्ग ऑफ डेविड्स में जितने भी हैं, और पूरी फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन जितना भी हम पढ़ते जाते हैं, एवरी बुक, एवरी चैप्टर ऑफ द बाइबल, चाहे वो तौरेत हो, इंजील हो, उसमें पूरे में फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड सब जगह लिखा है कि जिसको अकल की कमी हो वो खुदावंद से मांगे और वो उसे देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्रीन पे मैंने ये शीट लगाई है। अच्छा, जहाँ पे जी। मोहम्मद, मिरेकल्स ऑफ मोहम्मद, अच्छा ये सूरह 26 की 114 115 में देखें तो अपना अल्लाह ने इसको बोला कि कोई तेरे को परमिशन नहीं है। ये सारी जो वर्सेस मैं बताना चाह रहा हूँ, तो इसमें सब जो है अल्लाह ने इसको परमिशन नहीं दी है, और वहां से ये सारे जो हैं मुसलमान जाते आते जाते, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग गालियां देते हैं। मतलब संडे को तो मुझे काफी सारी गालियां पड़ी हैं वहां पे, कि भाई वो लोग आए तो एफ वर्ड, लड़कियां क्या, तो लड़कियां क्या, उंगलियां दिखा के जा रहे हैं। क्योंकि ओह। हमारा जो है ना, हमारा एक्सप्लोजर बहुत बड़ा है। क्योंकि पहले ही होता था कि बूथ मैंने एक जगह पे लगाया हुआ था जहाँ पे
कोई ना आगे मेरे या साथ मेरे कोई बूथ लगा लेता था तो थोड़ा छुप जाता था। लेकिन अब जो मैंने जगह ढूंढी है वो बड़ी ओपन है, वहां पे मैं अकेला ही खड़ा होता हूँ और सारा साइन जो है ना वो मोहम्मद इज नॉट अ प्रॉफिट, और कुरान किसने लिखी है, गोरे क्या, तो सारे जो है कुरान किसने लिखी है भाई, कुरान लिखी किसने, कहता है दिस इज द फर्स्ट टाइम वी नो दैट, यार ये कुरान लिखी किसने है। क्योंकि ये क्रिश्चियनों से तो ये पूछते रहते हैं कि बाइबल तो किसने लिखी है, लेकिन कभी किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि कुरान किसने लिखी है। तो वो जी आते जाते कल जो है ना, कल तो काफी सारा जो है ना मुझे अच्छे गिफ्टेड मुसलमानों से मिले, गाली गलौज काफी मिली, लेकिन ये कि आते बड़े गुस्से में है, फिर थोड़ा सा ठंडे होकर चले जाते। जब उनसे हम बोलते हैं कि भाई मतलब आप बताओ तो सही, जवाब तो फिर वो फिर भागते हैं हमसे। तो ये कि ये जितनों से भी मैं बात करता हूँ वो यही बोलते हैं जी कुरान तो कभी चेंज ही नहीं हुई है, ये तो परफेक्ट है, नेवर बीन चेंज, इसमें तो साइंटिफिक मिरेकल्स हैं, मोहम्मद जो है वो प्रॉफिट है, वो तो हम ये समझते हैं कि उसने मिरेकल्स किए। तो यही, क्योंकि ये लोग ऐसा बोलते हैं, इनको ये लोग झूठ बोलते हैं, उनको बेचारों को कुछ जी नहीं जी पता, उनको कुछ भी नहीं पता, ये लोग झूठ बोल बोल के उनको मतलब है कि इस तरफ लेकर आए हैं। तो जी ना, वो जी जी शुक्रिया। जी वो बोलते हैं और ये लोग मान लेते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है ना कि इनको सिर्फ मान लेना है ना, बिलीव करना है। दे ओनली हैव टू बिलीव, है ना, वो अंडरस्टैंड नहीं करना है उसको, पढ़ना भी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है उनके लिए। सही, ऐसा ही है इस्लाम में कुछ, अगर जहां तक मेरी मालूमात है तो। उनको समझना नहीं है, उनको बस सिर्फ फॉलो करना है, उनको ये नहीं फॉलो करना बताया, हाँ जी, बस उनको ये कि मान लो जो बोला गया कुरान के अंदर, वो है। ऐसा जी नहीं कि जी आपने जी, कुछ सवाल सोचा नहीं भी है। उठाना है। हाँ जी, सवाल भी उठाना है। अब अल्लाह ने वो चीजें उनको ऐसे बेचारों को बता दी हुई है, अब क्या करें। अब ये देखें कि जो इसमें से मैं ना हदीस थोड़ी सी 2 हदीसें हैं वो लेकर आया हूं मैं। सहीह बुखारी की है, हदीस नंबर 3868, अगर आपको नजर आ रही है। जी आ रही, आ रही। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि लिखा हुआ कुफारा मक्का ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी निशानी का मुतालबा किया तो वो हजरत हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिखा दिए। ओह माय गॉड। यहाँ तक कि उन्होंने, अच्छा यहाँ पे 2 टुकड़े करके दिखा दिए और हरार पहाड़ पर उनके दोनों टुकड़ों के बीच में देखा। अब बताओ, ये आप देख रहे हो कि कह रहा है कि भैया बिटवीन विच दे सॉ द हीरा माउंटेन। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। एक्चुअली उनका कसूर नहीं था, वो बेचारे अनपढ़ जाहिल थे एक गांव में जहाँ पे ना कोई मेरा ख्याल लाइट होगी, ना कोई इतनी एजुकेशन होगी, तो वो 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लेता होगा मोहम्मद। तो क्योंकि अपने उसने अर्ली टाइम में बड़ी कोशिश की है कि भैया इस्लाम को फैलाने के लिए, लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा।